आज का टॉपिक है स्काई अपीयर्स ब्लैक इन डे टाइम इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। देखो, अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, ओजोन लेयर के इन बिटवीन, ओजोन लेयर से नीचे नीचे एटमॉस्फेयर है ना, तो अगर वो एटमॉस्फेयर ना होता तो स्काई हमें ब्लैक दिखना था डे में भी। पढ़ो। If Earth had no atmosphere, then there would be no gas or scatter present in the atmosphere. Since there is no scatter in the atmosphere of the Earth, so there will be no scattering of sunlight, hence, the sky would appear dark. For astronauts far away from the atmosphere of the Earth, the sky appears dark as there is no scattering of light. हाँ, तो अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर तक, ओजोन लेयर के नीचे अर्थ के ऊपर ये क्या है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, और एयर के कारण, एयर को ही क्या कहते हैं, स्कैटरर, ठीक है। तो स्कैटरर के कारण जो है लाइट स्कैटर होती है और हमें डे लाइट में लाइट दिखती है। जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, ओजोन लेयर क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं जहाँ स्पेस होती है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, वहाँ उनको डार्कनेस ही दिखती है, वहाँ कोई भी लाइट नहीं दिखती। ठीक है जी, नेक्स्ट इज When the Earth had no atmosphere, sunlight would be visible only if we look directly at the sun. Even stars will be seen in daytime in the absence of the Earth atmosphere. तो कहते हैं कि अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें जो सन तभी दिखता, सनलाइट जो है वो तभी दिखता अगर हम लाइट सन की तरफ डायरेक्टली देख रहे होते, ठीक है, क्योंकि स्कैटरर नहीं है, रीजन वही है। और हमें दिन में भी स्टार्स जो है वो दिखाई देते अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। नेक्स्ट इज ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। When sunlight enters in the Earth's atmosphere, the atoms or molecules of the gases present in the atmosphere scatter this light. Since wavelength of red color is larger than the wavelength of other colors in sunlight, so red color is scattered less. हाँ, What- लीस्ट, हाँ ठीक है, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है जी। देन Violet वायलेट color कलर, is scattered the most, followed by the blue, green, yellow, orange, and red color respectively. Our eye is more sensitive to the blue light than the violet light. Therefore, the scattered light in the sky contains blue color in plenty, and hence the clear sky appears blue. तो हमारी जो आंखें हैं ना वो ज़्यादा सेंसिटिव ब्लू कलर के लिए है, ब्लू लाइट के लिए, वॉयलेट के कंपैरेटिवली, तो इसीलिए हमें ब्लू दिखाई देता है। और वेवलेंथ का तो पता ही है आपको कि रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और ये सबसे कम जो है वो स्कैटर होता है। ये था ना उल्टा, रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड कलर जो है लीस्ट स्कैटर्ड होता है, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। लेकिन वॉयलेट के लिए जो हमारी आईज है ना वो ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, ब्लू देखती हैं, और वॉयलेट के कंपैरेटिवली ब्लू ही हमें दिखता है स्काई। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सनसेट एंड सनराइज आर रेड। At the time of sunrise or sunset, the position of the sun is very far away from us. The sunlight travels longer distance through the atmosphere of the earth before reaching our eyes. Scattering of blue light is more than the scattering of red light. As a result of this, more red light reaches our eyes than the other color. Hence, sunset and sunrise appears red. हाँ, इसका कारण ये है, हमें देखो सनराइज में भी आप देखोगे कितना अच्छा सा लगता है, सनराइज में भी सन को देखिए रेड कलर दिखता है, सनसेट के टाइम पे भी पूरा रेड कलर का सन दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे से ये जो सन है ना दूर होता है, ठीक है, क्योंकि जब बिल्कुल आफ्टरनून में तो बिल्कुल हेड के ऊपर होता है और काफ़ी दूर होता है जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो इसको फिर जो सनलाइट है उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो इन बिटवीन क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस, गैसेस की क्या किससे बनी हुई है, एटम से या मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स है स्कैटरर का काम करते हैं। और जो आपको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है, सबसे ज़्यादा है, ब्लू की सबसे कम है। तो रेड जो है, अब ये रेड लाइट रीचेज आवर आइज, ये ज़्यादा पहुंचती है हमारी आंखों में, ठीक है, देन एनी अदर कलर, तो इसीलिए हमें ये दोनों रेड दिखते हैं। ड्यूरिंग नून ये उसके उल्टा हो जाता है। नून में क्या होता है कि सन बिल्कुल सिर के ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर होता है, और सन जो ट्रैवल करता है लेस डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये हमारे पास है, ऊपर है, तो इसमें एटमॉस्फेयर में इतना उसकी सन रेज को, सनलाइट को ट्रैवल नहीं करना पड़ता हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। तो फिर ये ऑल कलर्स जो है बाकी, इन दिस केस द स्कैटरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कलर इज़ वेरी स्मॉल, तो इसीलिए हमें वाइट दिखता है।
ठीक है, इतना स्कैटर नहीं होती लाइट। क्लाउड्स आर वाइट। Clouds are made of water droplets of different sizes. These different sized droplets scatter different color. For example, the tiniest droplet scatter more blue light than the other color. Droplets of size greater than the tiniest droplet scatter more green light, and the largest droplet scatter more red light. As all the colors are scattered by the droplets in the clouds, सो so the द रिजल्टेंट लाइट इज white, hence cloud appear white. हाँ, तो अभी क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, सारे साइज के हैं। क्लाउड बने किसके हैं? पानी के ड्रॉपलेट से। कोई छोटे ड्रॉपलेट है, कोई बड़े ड्रॉपलेट है। जो छोटे, सबसे छोटे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट हैं पानी के क्लाउड्स में, तो वो क्या करते हैं? वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। और जो बड़े जो हैं ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या करते हैं? किसको करते हैं? ग्रीन लाइट को स्कैटर करते हैं। और सबसे बड़े जो हैं ड्रॉपलेट्स, वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा। तो ये सारे कलर्स को जो स्कैटर हो रहा है, तो मिक्स करके हमें वाइट ही दिखते हैं कलर, ठीक है, एज ए, क्योंकि सारे कलर्स अलग अलग हैं ड्रॉपलेट्स जो स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन वो सारे जब इकट्ठे कंबाइन होते तो हमें वो वाइट ही दिखता है, ठीक है, रिजल्टेंट लाइट वाइट ही दिखती है। डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल्स होते हैं रेड कलर के, क्यों होते हैं? When light falls on the signal, all colors are scattered much more than that of red color. So, red color suffering least scattering remains confined around the signal, which in turn illuminates the signal significantly. Thus, the danger signal can be seen from very far off distances. Moreover, among all colors, red color or red light is scattered least by smoke or fog. Hence, red signal are very visible even through a smoke or fog. हाँ, तो रेड कलर क्यों यूज करते हैं हम? डेंजर सिग्नल के लिए, ठीक है। और स्टॉप साइन में भी रेड कलर ही होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट फॉल करती है सिग्नल पे, ठीक है, जहाँ पे सारी लाइट्स होती हैं, तो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन रेड कलर जो है वो नहीं, वो लीस्ट स्कैटर्ड है, या होता ही नहीं है, बहुत कम स्कैटर होता है। इसीलिए जो है रेड कलर हमें दिखाई दे जाता है। और ये चाहे फॉग है चाहे स्मोक है, उसमें से भी हमें दिखता है, क्योंकि इसको, ये स्कैटर जो है सबसे कम होता है, ठीक है। किससे स्कैटर होना है इन्होंने? एटमॉस्फेयर की गैसेस से, ठीक है। नेक्स्ट आ टिंडल इफेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ो। The phenomena of scattering of light when the beam of light passes through the कोलॉइडल पार्टिकल्स। particles or through the very fine particles suspended in air is known as Tyndall effect. तो इसमें भी ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होनी है, तो अब कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर होनी है, ठीक है। आगे पढ़ो। The individual suspension particles scatter and reflect light and thus make the beam of light visible. तो यहाँ पे क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एयर में, काफ़ी कुछ होता है, गैसेस भी हैं, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, कई बार डस्ट भी होती है। तो वो दोज काइंड ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ स्ट्राइक होके, आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन चैप्टर किया हुआ, लाइट स्ट्राइक होके तो वापस आती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू। देन इससे क्या होता है? दस मेक ए बीम ऑफ लाइट विजिबल, तो फिर हमें उसका बीम जो है लाइट का दिखाई देता है। Tyndall effect is seen from just particles in air when sunlight comes through a window or a slit in window. और ये जब डस्ट, हम विंडो, देखो विंडो में अगर कोई सपोज करो कि थोड़ा सा कोई होल है, ठीक है, विंडो में, या आप, ठीक है, उधर से आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, ठीक है, जब सनलाइट आती है। और आपने वो भी देखा होगा थिएटर्स में भी, थिएटर्स में प्रोजेक्टर जब चलता है तो हमें रास्ते में, वो जहाँ से प्रोजेक्टर चला रहे हैं और जहाँ तक स्क्रीन है, हमें रास्ते में वो डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं, तो दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। When sunlight comes down through the clouds, हाँ, सनलाइट जब क्लाउड्स के थ्रू आती है, क्लाउड्स के थ्रू सनलाइट आती है, तब भी टिंडल इफेक्ट दिखता है हमें। when headlight beams comes through फॉग fog and mist and हाँ, आपने कार ड्राइव करते या देखा होगा रास्ते में, जब हेडलाइट जो है वो भी बीम दिखाती है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू द फॉग एंड मिस्ट। अगर फॉग है रास्ते में, मिस्ट है, तो बीम ऑफ लाइट हमें दिखता है। देन when sunlight comes down through the dense forest. हाँ, तो कोई, ये देखो, ये पिक्चर भी दिखाई हुई, डेंस फॉरेस्ट के थ्रू सनलाइट आती है, तब भी हमें
बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है। तो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर, वो स्कैटर हो जाते हैं एंड रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दस मेक्स द बीम ऑफ लाइट विजिबल। तो हमें लगता है एक लाइट का बीम आ रहा है, ठीक है, हमें दिखाई देता है।